नैरेटर। दुनिया के केंद्र में एक सफेद बंजर भूमि बसी है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा नाग रहता है जो ग्लेशियरों को निगल जाता है, और एक ऐसा भालू है जिसके चलने से धरती की परत कांप उठती है। नैरेटर। लेकिन एक सम्राट जो वहां से जिंदा रेंगते हुए वापस आया था, उसने एक अलग ही सच फुसफुसाया था। उसने कहा था कि वहां सबसे खतरनाक चीज कोई राक्षस नहीं है। मोशन। बर्फ के बीच से चमकती हुई आंखों के क्लोजअप पर एक तेज कट। नैरेटर। सबसे खतरनाक वो चीजें हैं जो इसे अपना घर कहती हैं। दृश्य। एक तंग और ठिठुरते हुए टेंट के अंदर ग्रेटा और उसका साथी एक छोटी सी आग के पास दुबक कर बैठे हैं। साथी। कटाक्ष भरी हंसी। अज्ञानी, क्या यह कोई खाने की चीज है? विद्वान। स्कॉलर। हाँ, छोड़ो भी। क्या मैंने तुम्हें खास तौर पर उस पौधे को न खाने के लिए नहीं कहा था? वह जानलेवा है। साथी। मुंह में खाना भरे हुए। मेरा मतलब है, मैंने इसे अपने पाचन तंत्र के लिए एक नेक चुनौती माना था। विद्वान। और तुम्हें इस पर गर्व है? ग्रेटा। ग्रेटा। मोशन। स्क्रीन हिलती है। ग्रेटा गिर पड़ती है। ऑडियो। कानों में बजती एक तेज सीटी जैसी आवाज। विद्वान। खुद को संभालो, जागो। ये कहानी इस तरह खत्म होने के लिए नहीं थी। दृश्य। फ्लैशबैक। एक आदमी आधुनिक शहर की ऊंची इमारतों से दूर रोशनी के एक पोर्टल की ओर जा रहा है। मुख्य पात्र। इंटरनल मोनोलॉग। मुझे कल्पनाओं की दुनिया चाहिए थी। जादू। चमत्कार। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की और नक्शे के आखिरी छोर तक पहुंच गया। मुख्य पात्र। लेकिन वास्तविकता एक क्रूर मजाक है। मैं हर रात प्रार्थना करता था कि मैं किसी सपने में जागूं। मोशन। वापस बर्फीले तूफान में एक कठोर व्हाइट आउट ट्रांजिशन। मुख्य पात्र। और भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ली, मुझे नर्क में भेजकर। यहां जम जाने वाली ठंड है। दृश्य। एक व्यापारियों का काफिला गहरी बर्फ के बीच संघर्ष कर रहा है। भाड़े के सैनिक डरे हुए लग रहे हैं। गार्ड एक। कैप्टन, यह आत्महत्या है। व्हाइट वेस्टलैंड को पार करना, आप पागल हो चुके हैं। कैप्टन। चुप रहो, तुमने सोना लिया है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गार्ड दो। दांत किटकिटाते हुए। हमने इस ठंड के लिए साइन नहीं किया था। यह सिर्फ मौसम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा हमें मार डालने की कोशिश कर रही है। मोशन। कैमरा एक शानदार बर्फ से ढकी पालकी की ओर मुड़ता है। कैप्टन धीमे से। क्या आप ठीक हैं माय लेडी? मिलेना अंदर से। मैं ठीक हूं, लेकिन आदमी सही कह रहे हैं, सुबह होने से पहले वे जम जाएंगे। उन्हें अंदर ले आओ। कैप्टन। नहीं, आप जानती हैं कि बाहर क्या रहता है। किंवदंतियां कहती हैं कि एक सम्राट यहां से अकेला लौटा था, टूटा हुआ और अपनी उम्र से कई दशक बड़ा लग रहा था। उसने कहा था कि राक्षस तो सच थे ही, लेकिन बारबेरियन, जंगली, उससे भी बदतर थे। मिलेना। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है कैप्टन। एक सदी से किसी ने किसी बारबेरियन को नहीं देखा है। दृश्य। अचानक काफिला रुकता है। हवा थम जाती है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। कैप्टन। सब रुक जाओ, आगे कुछ है। गार्ड। मुझे इस ओलावृष्टि में कुछ भी खाक दिखाई नहीं दे रहा। कैप्टन। मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। गार्ड। जल्दी बोलो। कैप्टन। अच्छी खबर, वह चीज छोटी है। बुरी खबर, वह सीधे हमारी तरफ आ रही है। मोशन। सफेद धुंध से एक आकृति उभरती है। कोई विशालकाय राक्षस नहीं, बल्कि हल्के फर वाले कपड़े पहने एक आदमी जिस पर ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा। केटल। मैं जरा टहलने निकला था, क्योंकि मैं अपने ही कबीले वालों के चेहरे देख देख कर थक गया था, और मुझे यहां बाहरी लोगों का एक झुंड मिल गया। क्या किस्मत है। केटल। मैं केटल हूं, एक एशियन बारबेरियन। एशियन बारबेरियन। आपसे मिलकर खुशी हुई। कैप्टन। आधी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए। एक बारबेरियन। केटल। मुस्कुराते हुए। शांत हो जाओ, तुम भाड़े के रक्षक हो, है ना? मैं भी काम ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हें इसे पार कराने में मदद करने का प्रस्ताव दे रहा हूं। कैप्टन। और अगर हमने मना कर दिया तो? केटल। आंखें ठंडी हो जाती हैं। कैप्टन। अगर मेरा इरादा दुश्मनी का होता तो मेरी सांस की आहट सुनने से पहले ही तुम सब लाश बन चुके होते। मोशन। तनावपूर्ण सन्नाटा। कैमरा पालकी के दरवाजे पर झूम करता है। मिलेना, उसे अंदर आने दो। गार्ड। माय लेडी, आप होश में तो हैं? मिलेना। शांत रहो। केटल से। तुम अंदर आ सकते हो। देखते हैं कि क्या कहानियों वाला खौफ तुम में वाकई है। विजुअल। केटल आलीशान पालकी के अंदर बैठा है। उसका विशाल शरीर उस लग्जरी माहौल को छोटा बना रहा है। केटल शांत डरावनी स्थिरता के साथ। गहरी सांस लो, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। कैप्टन कांपती आवाज में। मुझसे झूठ मत बोलो कमीने। किंवदंतियों का एक बारबेरियन ठीक मेरे सामने। केटल मुस्कुराते हुए। अगर इससे तुम्हें चैन की नींद आती है
तो खुशी मेरी ही है। विजुअल बीट। केटल मखमली सीट को छूता है। वह सच में प्रभावित दिख रहा है। केटल, यहाँ अंदर काफी गर्मी है। एक पालकी के लिए बर्फीले तूफान में भी इतना तापमान बनाए रखना प्रभावशाली है। मिलेना घबराई हुई। यह जादू है। एक हीटिंग सर्कल, ताप यंत्र। केटल धीमे से, जादू, सही कहा। मैं बार बार भूल जाता हूं कि यह कैसी दुनिया है। विजुअल। केटल के अतीत का एक मोन्टाज। राक्षसों का शिकार, बर्फ पर खून, चमकती हुई नीली क्वेस्ट स्क्रीन्स। केटल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक काल्पनिक दुनिया की चाहत में बिता दी। फिर एक दिन मैं एक ऐसी ही दुनिया में जागा। केटल, मुझे कोई महल या हरम नहीं मिला। मुझे मिला ये व्हाइट वेस्टलैंड। मैं बारबेरियन बन गया क्योंकि जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। केटल, दुनिया के लिए मैं एक मिथक मैथ हूं। मेरे लिए मैं बस एक ऐसा आदमी हूं जो राक्षसों का मांस खाते खाते और बर्फ को ताकते ताकते थक गया है। विजुअल बीट। सिस्टम विंडो का क्लोजअप। क्वेस्ट 295 पूरा हुआ। अगला क्वेस्ट पलायन, एस्केप। केटल, मैंने कबीलों का नेतृत्व किया, खौफनाक राक्षसों का संहार किया, और इस बदकिस्मत दुनिया ने मुझ पर जो भी क्वेस्ट फेंका उसे पूरा किया, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, यहां से बाहर निकलने के लिए। विजुअल वापस पालकी के अंदर। केटल आगे की ओर झुकता है। उसकी आंखें तेज हैं। केटल, मिलेना, तुम्हारे पास विकल्प कम है। तुम इन भाड़े के सैनिकों के साथ आज की रात जिंदा नहीं बचोगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे इसकी एक कीमत चाहिए। मिलेना, तुम्हें क्या चाहिए? सोना? जेवरात? केटल, ज्ञान। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताओ। बताओ कि जब मैं यहां जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, तब वहां क्या क्या बदल गया। मिलेना राहत महसूस करते हुए, लेकिन हैरान। बस इतना ही? सिर्फ जानकारी? केटल एक बेरुखी हंसी। इस बंजर भूमि में एक नक्शा सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती है। विजुअल रहस्यों के दर्जे, रैंक्स ऑफ मिस्ट्री को समझाने वाले क्विक कट ग्राफिक्स। मिलेना, यहां एक शक्ति है जिसे मिस्ट्री, रहस्य कहा जाता है। इसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है। मिलेना, तीसरे दर्जे, थर्ड रेट के लोग इसे महसूस कर सकते हैं। दूसरे दर्जे के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट रेट, वे इसे आभा, ऑरा या माना के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे योद्धा और जादूगर। केटल दिलचस्पी लेते हुए, और उनके ऊपर? केटल खुद से, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उन्हें मारना उन ड्रैगन से ज्यादा मुश्किल है जिनकी खाल मैं नाश्ते के लिए उधेड़ता रहा हूं। विजुअल केटल काफिले के पीछे रखे हथियारों के बक्सों को देखता है। केटल, तुम काफी सारा लोहा, हथियार ले जा रही हो। मेरा अंदाजा है तुम्हारा परिवार कर्ज में डूबा है और तुम इस नाकेबंदी से भाग रही हो। मिलेना चौंकते हुए, तुम्हें यह सब कैसे? केटल, मैं गाड़ियों की खनखनाहट सुन सकता हूं। तुम मुख्य रास्तों से बच रही हो। साम्राज्य अपनी सेना बढ़ा रहा है, जिसका मतलब है कि किंगडम, राज्य को अच्छी क्वालिटी के हथियारों की सख्त जरूरत है। तुम अपने घराने, हाउस को बचाने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच रही हो। मिलेना फुसफुसाते हुए, लोग कहते थे कि बारबेरियन बेवकूफ और जंगली होते हैं। आखिर तुम क्या हो? विजुअल बीट। केटल अचानक खड़ा हो जाता है। उसका सिर छत से टकराने ही वाला है। उसका चेहरा बुद्धिमान से शिकारी जैसा हो जाता है। केटल आवाज भारी हो जाती है। हमें यह इंटरव्यू बाद में खत्म करना होगा। मिलेना, क्या हुआ? केटल, कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं और मेरी तरह वे बात करना नहीं चाहते। विजुअल स्क्रीन काली हो जाती है। तलवार खींचने की आवाज और एक राक्षसी दहाड़ सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है। अगर आप अगला सीजन देखना चाहते हैं तो मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा।